जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और फिर से एक नया व्लॉग हाज़िर है। और भाई शुक्र है कि मेरे को सुबह से याद आया है कि मॉर्निंग से मेरे को अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करना है। और आज सुबह में मैं बना रही थी अंडा प्याज़, जो मम्मी का सबसे फेवरेट है। और साथ में मैं देखे भी जा रही थी कि घर में कौन सा बंदा क्या किए जा रहा है। और मम्मी हर रोज़ की तरह सुबह सवेरे दराल देखने बैठ गए हैं और मैं बस प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मम्मी बोले पराठे दो, रोटी दो और अंडा प्याज़ दो। अज्जू का भी काफ़ी फेवरेट है ये। सो भाई हर रोज़ की तरह नाश्ता बड़ा ही शाही होता जा रहा है और चाय वाय सब कुछ रेडी है। अज्जू को बोला था कि अभी सब दस्तरखान लगा दो और मम्मी की रोटी बना रही थी और डैडी और सबके लिए पराठे दिए जा रही थी मैं। और वैसे ना मेरे हाथ के पराठे काफ़ी सब लोगों को टेस्टी लगते हैं। मतलब सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बोलते हैं कि अगर आसमा के हाथ के पराठे मिल जाए और नाश्ता मिल जाए तो वाह वाह क्या बात हो जाए। Into the mouth. Nice. मम्मी जो है ना वो पराठा नहीं खाते, वो रोटी खाते, इसलिए उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। डेली रूटीन में नाश्ता बिल्कुल दिखा दिया है, बस अपना फेस नहीं दिखाया था तो मैं अपना फेस दिखा रही हूँ। और डेली नाश्ते में डेली नाश्ता कुछ नहीं होता, मतलब नाश्ता चेंज होते रहता है। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था वो आपको दिखा दिया है। और मैं क्लास आ चुकी हूँ। क्लास आने के बाद पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता होता कि मैं आगे क्या करूँगी। बस अभी का पता है कि अभी मैं स्टूडेंट्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद मम्मी को कुछ काम आ गया, डैडी को कुछ काम आ गया तो मैं वो सब काम करने लग जाती हूँ। मतलब मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पता चलेगा और आप लोगों के साथ मुझे भी पता चलेगा कि मुझे क्या काम है। अच्छा। सो देखते हैं कि आगे क्या क्या काम आज के दिन में होता है। मेरे को कभी पता नहीं होता कि कब मैं मार्केट जाऊंगी या कब मैं घर रहूंगी या कब मैं क्या करूँगी, नेवर नो। 3 hours later. और मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मम्मी ने बनाया है बैंगन आलू की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि रोटी हम लोग के वहाँ पे भी खाई नहीं जा रही है, चावल मस्ट है। 6 hours later. और फिर जब मैं शाम को आई घर पर तो मम्मा बोलने लगे कि स्पगेटी बनानी है। बहुत दिनों से सोच रहे थे बट स्पगेटी का टाइम मिल ही नहीं रहा था। और फिर मैंने मम्मा को बोला कि चलो अब चिकन भी मैरिनेट है तो अब स्पगेटी बना ही लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल डालकर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर थोड़ा सा रखा था और उसके बाद में जो मैरिनेटेड चिकन थी उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और 2-3 मिनट के लिए कुक होने रख दिया था। और जो दूसरी साइड है मैंने एक पतीले में पानी गरम रख दिया था और जैसे ही वो बॉईल हो गया था मैंने सारी स्पगेटी बिल्कुल ही जैसे वो टीवी में दिखाते उस तरीके से मैंने डाल दी थी उसके अंदर। और अब जैसे जैसे बॉईल होगा और पानी जैसे ही बॉईल होता जाएगा वैसे सारी स्पगेटी अंदर चली जाएगी। और जो दूसरी साइड था मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही थी ताकि बिल्कुल भी कच्ची ना लगे और काफ़ी अच्छी लगे। और एक तरफ मम्मी ने सारी वेजीज़ काट के दी थी और हरी प्याज भी काट के रख दी थी ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। और मैं और अज्जू बस ये शूट किए जा रहे थे और हम लोग बातें किए जा रहे थे और बस दोनों तरफ सारा काम होता जा रहा था। और मतलब आप लोग समझ लो कि 2 सिबलिंग्स मिलकर काम कर रहे हैं तो काम तो होना ही है बट बातें ज़्यादा होनी है। और जब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, सिर्फ 2 टमाटो लिए थे वो पेस्ट कर कर डाल दिया था, कुछ भी उसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें नहीं डाली थी। और हाँ, जब भी आप ये टमाटो पेस्ट डालते थे इसको अच्छे से भूनें ताकि जो टमाटो का जो टेस्ट है, कच्चापन है वो चला जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो वाली डाली थी। और थोड़ी सी मैंने अंदर हरी मिर्ची डाली थी क्योंकि थोड़ा हरी मिर्ची का जो अरोमा आता है वो बेस्ट होता है। और बस इसे थोड़ा सा भूनने दूंगी अच्छे से ताकि दोनों मिक्स हो जाए अच्छे से, टेस्ट अच्छा सा दोनों का निकल कर आ जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐड किया था चिकन दाना का मसाला और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और डाला था मिक्स हर्ब्स और ऑरिगानो, ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है।
और ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने डाला था जैसे चाइनीज़ सॉस डाले थे सारे, जैसे कि हो गया विनेगर और ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस डाला था और टमाटो केचप डाला था। ये सब जो बेसिक चाइनीज़ की डिशेस में जाते हैं वही सब कुछ डाला था मैंने। और वैसे भी ये जो मैं रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को, ये फ़र्स्ट टाइम मैं रेसिपी दे रही हूँ। मेरे को रेसिपी देना नहीं आता। अब रेसिपी देना हो अगर किसी को तो वो है मम्मी बेस्ट। मम्मी जैसा रेसिपी देते हैं वैसे ही रेसिपी आई डोंट थिंक सो कि कोई दे सकता है, बट नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो फिर से आ जाते हैं रेसिपी पे। अब मैंने सारी वेजीज डाल दी है और ये सब मम्मी ने अच्छे से मेरे को चॉप करके दे दी थी। अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे, सारे मसाले वेजीज़ के साथ में मिक्स हो जाए। और मैं थोड़ी सी क्रंची क्रंची रखना पसंद करती हूँ, एकदम से तो जो सॉफ्ट हो जाती है वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती है। और स्पगेटी भी बिल्कुल रेडी होने वाली है, बस इसमें अब हम लोग ऐड कर देंगे। और आप लोगों को जो भी थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, मसाला थोड़ा सा कम ज़्यादा लगे तो फिर से थोड़ा सा हम उसमें डाल सकते हैं। और इधर जो मेरी स्पगेटी है वो मैंने पूरी ड्रेन कर रख दी है और जो सारा सा शूट करती जा रही है ये, और मैं बनाए जा रही हूँ क्योंकि भाई एक हाथ का काम है नहीं, इसमें 2 हाथ का काम रहेगा और मैं 4 हाथों का काम ले रही हूँ इसके अंदर। और ये सारी स्पगेटी जा चुकी है और काफ़ी ही टेस्टी बनी थी मेरी स्पगेटी। और बस जी क्या है, फिर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ऊपर से जो हमने हरी प्याज रखी थी उसे स्प्रिंकल कीजिए और फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और जब भी आप खाने बैठो, अगर यही टाइम पे खाने बैठ रहे हो तो सबसे बेस्ट है, और अगर थोड़ा सा लेट खाने बैठ रहे हो तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी छिड़क दीजिए और फिर से थोड़ा सा गर्म रख दीजिए। फिर से आपकी जो स्पगेटी है वो वही टेस्ट करेगी जो पहले टेस्ट कर रही थी, अगर आप फिर थोड़े टाइम के बाद में अगर फिर से आप खाने बैठ रहे हो तो। और बस मम्मी हम लोग को सर्व करके दे रहे थे और हम लोग खा रहे थे। और अज्जू को इस बीच में याद आया कि अल्फ़ू को भी ये काफ़ी पसंद है, तो अज्जू ने मुझे बोला था कि प्लीज़ आप अल्फ़ू को ये पहुंचा दीजिए, और मैंने अल्फ़ू तक ये स्पगेटी पहुंचा दी थी। The next day. और आज है जी संडे का डे और मेरी क्लास की छुट्टी है आज के दिन। और मैं और मम्मी कुछ काम से निकले थे और मैंने शॉप देख ली और मेरे को केक खाने का दिल हो चुका था और अज्जू को भी काफ़ी पसंद है, तो मैंने बोला मम्मी को कि हम लोग केक ले लेते हैं, और मम्मी ने बोला ठीक है। और मम्मा कुछ मीठा देख रहे थे कि घर पर ले लेंगे मीठा तो नियाज़ दे देंगे, और मम्मी बोले कि हम केक पर ही नियाज़ दे देंगे। और जी हमने ले लिया है केक और हम लोग घर जाकर देखेंगे अज्जू का रिएक्शन, क्योंकि अज्जू को पता नहीं है कि मैं केक लेकर आई हूँ। और मैं घर आ चुकी हूँ, अब अज्जू का रिएक्शन देखेंगे कि अज्जू क्या रिएक्ट करती है। तो अज्जू को बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है केक देखे बगैर, इसलिए अज्जू बोल रही थी कि मैं खोलकर कम से कम चेक तो कर ही सकती हूँ, फिर बाद में भले ही हम लोग फ्रीज़ में रख देंगे इसको। और केक वैसे भी खाना था दोपहर में, तो मैंने बोला था कि इसको और ठंडा करने रख दो, और डैडी बोले कुछ खाना वाना मत बनाना, मैं बाहर से लेकर आऊँगा। और बाहर से डैडी खाना लेकर आ गए थे और केक शेक काटा था हम लोग ने नियाज़ देकर। और बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। सो गाइज़, आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।